औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं सादेगढ़ पैलेस के 5वीं और आखिरी मंजिल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी मंजिल पर तामीर के शाहकार मौजूद हैं। अगरचे ये पूरा महल और नवाब अब्बासी नवाबों के दौर में बनाई गई इमारत एक अपनी ही शान व शौकत रखती हैं तामीर के हवाले से। इसी 5वीं मंजिल के ऊपर एक मेहमान खाना भी है। ये देखें, इसको पहले बाहर से आप देख लें, फिर मैं आपको इसके अंदर ये कमरे दिखाता हूँ। ये पिछली तरफ से एक छोटा सा बरामदा है और पिछली तरफ से भी, क्योंकि मैं अब इस तरफ ठहरा हुआ हूँ, ये अंदर दाखिले के लिए ये देखें, ये दरवाज़ा इंतहाई खूबसूरत दरवाज़ा, फ़न तामीर का शाहकार उस दौर के हिसाब से। और ये देखें, छत का हाल कुछ ख़राब है, लेकिन ये दरवाज़ा और ये इसके बरामदे के पिलर मुलाहज़ा फरमाएं। ये देखें, और ये फिर इसी दरवाज़े से, यानी इस दरवाज़े से निकलकर मेहमान इस तरफ भी जाया करते थे और फिर इसी तरफ से अंदर आने का भी यही रास्ता है। ये दरवाज़ा जो है ये अंदर से देखें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि इनमें जो शीशे इस्तेमाल किए जाते थे वो गैर मुल्क से मंगाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद में अगर शीशे की इंडस्ट्री थी भी तो वो नवाब साहिबान के मियार पर पूरी नहीं उतरती थी। इसलिए इन खिड़कियों दरवाज़ों में, पूरे महल में और इस महल के अंदर जो इमारत हैं, जो शीशा इस्तेमाल किया गया वो गैर ममालिक से मंगवाया गया। और लकड़ी दुनिया की इंतहाई कीमती लकड़ी इन दरवाज़ों खिड़कियों में इस्तेमाल की गई, सागवान, चिप और दयाल की। और ये देखें, ये जो छत पर लगाई गई कड़ियाँ, आप इनको टियरन कह सकते हैं इंग्लिश में, लकड़ी की ये जो कड़ियाँ हैं ये भी दयाल और चिप की हुआ करती थी। और इस तामीर में इस्तेमाल होने वाले आप गार्डर्स को देखें कि ये सैकड़ों बरस पुराने गार्डर आज भी उसी आबोताब के साथ चमक रहे हैं जैसे अभी लगाए गए हों। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दौर में सामान की ख़रीदारी में किस कदर एहतियात की जाती थी और कितना उम्दा, बेहतरीन और मज़बूत सामान इन इमारत में लगाने के लिए ख़रीदा जाता था। ये इस मेहमान खाने में दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये साथ वाला कमरा दिखा लूँ इस बड़े कमरे के साथ। ये एक बड़ा कमरा है, इसमें सामने से 2 दरवाज़े हैं, ये देखिए, और एक ये दरमियान में खिड़की है। फिर ये साइड वाले जो कमरे हैं ये इनमें दाखिले का एक दरवाज़ा है। ये देखें, ये देखें, ये एक छोटा कमरा है बनिस्बत उसके, और इसमें कमरे के अंदर से भी दाखिले का दरवाज़ा है और बाहर से भी। ये देखें, बाहर जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, अंदर लकड़ी वाला, और जिसमें शीशे लगे हुए हैं वही गैर मुल्की। और ये इसकी छत है और इसके साथ ये यकीनन बाथरूम होगा। ये देखें, ये एक छोटा सा कमरा है। ये यकीनन लिबास की तब्दीली के लिए, अब क्योंकि जो उस दौर में यहाँ सामान मौजूद होगा, अलमारियाँ वगैरह, वो अब मौजूद ना हैं, तो ये बनावट के एतबार से दिखाई दे रहा है कि यहाँ लिबास तब्दील करने की जगह थी। और ये वाला बाथरूम है, इसके साथ ये पाइप लगे हुए हैं पानी के निकासी के, पानी की आमद के। और ये देखें, एक कमोड पड़ा हुआ है और इसमें भी एक खिड़की लगी हुई है रोशनी के लिए, ताज़ा हवा के लिए। और इसी तरह का दूसरा कमरा उस तरफ भी है। ये देखें, ओहो, ये मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है।
ये देखें इसकी छत को भी और इसके साथ भी यकीनन एक चेंजिंग रूम और एक बाथरूम होगा। ये देखें, ये चेंजिंग रूम है और ये इसके साथ बाथरूम है। ये खाली हुआ पड़ा है, यानी यहाँ पर जो सामान था वो अब मौजूद नहीं है। इसमें भी वही दोनों चेंजिंग रूम और बाथरूम में खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं रोशनी के लिए, हवा के लिए, ताज़ा हवा आती जाती रहे। अब मैं इस खूबसूरत मेहमान खाने को आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये अब 5वीं, ये देखें, ये रोशनदान है। अल्लाह अकबर। और इस पर शीशा लगा हुआ है जी। ये देखें, ये भी एक रोशनदान है। ये रोशनी तले दरबार मालिज करें ना उसी। हाँ, ये नीचे बीबी विक्टोरिया के लिए जो कमरा तामीर किया गया था उसमें रोशनी करने के लिए ये 5वीं मंजिल पर ये एक रोशनदान तामीर किया गया जो शीशों से ढका हुआ है। ये देखें, और ये बरामदा है उसी मेहमान खाने का, इंतहाई खूबसूरत। मैं बाहर से आपको दिखाऊं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखें, ये सादेगढ़ पैलेस की बुर्जी के साथ ही आते हुए जब आप अंदर दाखिल हों तो सामने पहले वाली बुर्जी को छोड़कर उसके पीछे जो दूसरी बुर्जी है उसके साथ ही ये मेहमान खाना तामीर किया गया है। और ये 5वीं मंजिल है इस महल की। और यहाँ इंतहाई ख़ास मेहमानों को ठहराया जाता था। सादेगढ़ पैलेस के अंदर तो वैसे भी सिवाय अब्बासी ख़ानदान के और इंतहाई ख़ास मुलाजमीन के किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये मेहमान खाना फिर उन्हीं मेहमानों के लिए तामीर कराया गया जो इंतहाई ख़ास मेहमान होते थे, क्योंकि दूसरे मेहमानों के लिए मैंने अगले दिन भी आपको बताया था कोठी अल जदीद बनाई गई थी जो राहत मंजिल के साथ है, और उन मेहमानों को दाखिला भी बाहर ही से, ये सादेगढ़ पैलेस के मेन गेट से उन मेहमानों को नहीं लाया जाता था, बल्कि वो बस्ती माशकियाँ की तरफ से जब आप आते हैं तो रास्ते में एक बड़ा गेट आता है महल की दीवार में, उसमें से दाखिला करा के उन मेहमानों का और उनको कोठी अल जदीद जो राहत मंजिल के साथ मौजूद है वहाँ पहुँचाया जाता था। लेकिन जो इंतहाई, यानी ऐसे समझ लें कि शाही ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के वो बड़े ओहदेदार जैसे वायसराय हिंद या दूसरे इसी तरह के बहुत बड़े लोग, राजे महाराजे जब मेहमान के तौर पर आते थे तो उनको फिर सीधा इसी सादेगढ़ पैलेस के मेन दरवाज़े से अंदर लाया जाता था। और ये उनके मेहमान खाने हैं 5वीं मंजिल पर रहने के, नीचे भी बने हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत। और इसकी छत खस्ता हाली का शिकार है। इसकी छत पर जो खूबसूरत तह थी पलस्तर की वो तो तकरीबन सारी गिर चुकी है। अब ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिस दौर में ये इसकी सफाई प्रॉपर होती थी, रंग और रोगन प्रॉपर होता था, ये कितनी अजीम शान इमारत होगी। ये देखें, ये मैं एक दफ़ा फिर आपको इसका बाहर से लुक दिखा दूं। ये है वो मेहमान खाना जो शाही मेहमानों को 5वीं मंजिल पर ठहराने के लिए बनाया गया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको खुश